सर, हमने सोशल मीडिया पर देखा कि एक औरत अदालत में तलाक लेने के लिए बैठी हुई है। 5-6 बच्चों की माँ है और उसका शौहर उसके पाँव पकड़ के रो-रो के उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो इतनी ज़ालिम औरत कैसे हो सकती है? और वो कैसे छोड़ के जा सकती है अपने शौहर को और बच्चों को? देखें, आप इसको एक वाक़ये से तो जज नहीं कर सकते ना कि वहाँ पे आपको, क्योंकि वो पैर पकड़े हुए था तो आप उसे मज़लूम समझ रहे हैं, और वो माफ़ नहीं कर रही थी तो आप उसे ज़ालिम समझ रहे हैं। ये ऐसे तो नहीं होता। ये एक दिन का वाक़या थोड़ी था, 5 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी अगर उनका ये फ़ैसला है तो ये वो ज़रूर औरत भी तो ट्रिगर हुई है ना किसी न किसी वाक़ये से। जी। तो हो सकता है वो हाथ उठाता हो, गालियाँ देता हो, खर्चा ना देता हो, नशा करता हो, उसके भी तो ऐब हो सकते हैं। तो क्योंकि एक वाक़ये को आप कोट कर रहे हैं, उनकी तो पूरी ज़िंदगी है। सर, यही तो बात है, 5 कई साल बच्चे हैं तो गुज़र 5-6 साल की तो कम से कम ज़िंदगी है, ज़्यादा की होगी, 10 साल इकट्ठे ज़िंदगी है। उस 10 साल में उसने, मर्द ने क्या किया पहले उससे पूछे, और औरत ने क्या किया उससे पूछें। और फिर जब ये फैसला हो जाता है ना कि छोड़ना है, जी, इन रिश्तों में फिर वापसी की गुंजाइश बचती भी नहीं है। सही। तो फिर बच्चों की देखें, बात ये है कि हमारे माशरे में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग इसीलिए ज़िंदगी गुजार देते हैं कि जी बच्चे हैं। जी, जी, आप अगर मर जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? फल तो जाएँगे। पल तो जाएंगे। और फिर आपको अगर ऐसा लगे ना कि ये शख्स है या ये औरत है, इसके साथ मेरा गुजारा नहीं है, और एक होता है कि तबीयत के थोड़ा सा मुख्तलिफ शख्सियत के साथ आप रह रहे हो, इतना इख्तलाफ तो चलता है जी, कि जी मुझे जो है वो खाने में मुर्गी पसंद है, बेगम जो है जी उसे गोश्त पसंद है, उसे चावल पसंद है, मुझे रोटी पसंद है। ये इख्तलाफात छोटे मोटे ये काबिल बर्दाश्त है। ये चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, मतलब है कि आपको उसका देखना भी नहीं पसंद, उसका चलना भी नहीं पसंद, उसका उठना भी नहीं पसंद, उसका बात करना नहीं पसंद, अल्फाज की अदायगी नहीं पसंद, जो कपड़े पहनने हैं, जो उसकी जो चॉइस है वो नहीं पसंद, उसका पकाना नहीं पसंद, अपने घर वालों में बैठना नहीं पसंद, आप उसे बाहर लोगों के साथ इंट्रोड्यूस नहीं, सब कुछ तो खराब है। तो आप 10 साल कर क्या रहे हैं उसके साथ? सही। पहले फैसला कर लो। तो यार एक दूसरे को आज़ाद करो, अपने लिए सही बंदा ढूंढो। सरासर ज्यादती है अपने साथ भी और उस पार्टनर के साथ भी। जब आप इस हद तक इख्तलाफ रखते हो, मेरा नहीं ख्याल कि आपको साथ रहना चाहिए। देन यू हैव द ऑप्शन, चूज योर ऑप्शन। तो सर, अंडरस्टैंडिंग अक्सर ना होने की वजह भी क्या हो सकती है? अक्सर देखा पाकिस्तान में तलाक की यार रेशो। आप ना इसको वो शायद रिलेट करना चाहते हैं कि कोई मालो दौलत का कोई मसला है या कोई इस तरह की चीजें हैं। ये ऐसा नहीं होता। जी, अंडरस्टैंडिंग जो है, इसका ताल्लुक इन चीजों से नहीं होता। वो किसी शख्स की होती है, किसी की नहीं होती। वो आपकी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती केमिस्ट्री होती है। अगर वो नहीं मिलती तो नहीं मिलती, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। रोज खान साहब, आप कि मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, अगर कितने ही दुनिया में लोग हैं जिनसे आपकी नहीं बन सकती, जी, उसकी कोई रीजन है? मतलब मैं एक संजीदा मिजाज आदमी हूं, आप मेरे साथ हर वक्त हंसने खेलने मजाक करने वाले, बात बात पे तंग करने वाले बंदे को बिठा देंगे तो मेरी उसके साथ क्या बनेगी? इसका क्या मतलब है कि वो गलत है या मैं गलत हूं? नहीं बनती। तो बाज़ औक़ात बनावट के एतबार से भी तो इंसान इस तरह के होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती। कोई मसला नहीं है। यू कैन चूज योर ऑप्शन। सही कहा।